गाइज अगर एनसीसी में रिपब्लिक डे कैंप नहीं लगाया है या अगर आपको कोई रैंक नहीं मिला है तो क्या आपको भी यही लगता है कि आपको रिकमेंड नहीं करेंगे एसएसबी वाले? आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है, इसीलिए मैंने ये आज वाली वीडियो बनाई जिसमें गाइस आई विल बी रिमूविंग सो मेनी ऑफ योर मिथ्स related to NCC special entry, and I will be sharing my experience how I got All India rank 23 in NCC special entry 50th course for OTA Chennai. अब गाइस सबसे पहले अपने एसएसबी की बात करूं तो यार ये कंडक्ट हुआ था सितंबर 2021 में, ठीक है, आज से अराउंड 5 साल पहले। बट रही बात अबाउट द एक्सपीरियंस व्हाई इट मैटर्स, बिकॉज आई वाज ऑल इंडिया रैंक 23 इन दैट, एंड जो भी एनसीसी के कैडेट्स हैं जो घबराते हैं इस एंट्री से, तो मैं चाह रहा था यार एक प्रॉपर एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए मैं शेयर करूं दैट हाउ आई टैकल्ड माय एसएसबी एंड हाउ आई गॉट रिकमेंडेड इन माय ओनली एनसीसी स्पेशल एंट्री का अटेम्प्ट। नाउ गाइज बिफोर आई ब्रीफ यू अबाउट माय एनसीसी स्पेशल एंट्री, सबसे पहले बात करते हैं मेरी एनसीसी जर्नी की। सो आई डिड माय एनसीसी from 2nd Chandigarh Battalion from 2018 to 2021, and during my entire journey I attended पहला कैंप जो हर बच्चे का होता है, that is CATC कैंप, जिसमें I was also the best cadet. Apart from that I attended basic leadership camp in Ludhiana and Indian Military Academy camp, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों का एक ड्रीम कैंप होता है, that too in देहरादून। गाइस इसके अलावा आई अपेयर्ड फॉर माई एनसीसी स्पेशल एंट्री इन माई 9th अटेम्प्ट ऑफ एसएसबी। ठीक है, टोटल गाइस आई हैव गिवन 10 एसएसबी अटेम्प्ट्स, out of which I got my recommendation in 8th attempt for AFCAT flying, in my 9th attempt for NCC special entry OTA Chennai, and in my 10th attempt again for AFCAT flying. Guys जो आज की वीडियो है वो सब उन NCC स्पेशल एंट्री वाले कैंडिडेट्स के लिए है जिनको ये एंट्री बहुत ज़्यादा टफ लगती है, या तो वो कभी कभी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वैसे ही लीव कर देते हैं। Now guys, when I prepared for my NCC special entry, that was basically my 9th attempt, and उस टाइम तक यार काफ़ी ज़्यादा वैसे एक्सपीरियंस आ चुका होता है। तो सबसे पहला डाउट मैं उन बच्चों का रिमूव करना चाहूँगा जो कि ये सोचते हैं कि पहले उन्हें रिटन एग्जाम क्लियर करके एसएसबी जाना चाहिए या किसी डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि अगर वो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू चले गए और अगर नहीं हुआ तो उनको रिपीटर का टैग लग जाएगा। सो गाइस इस चीज़ से आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मैं तो ये मानता हूँ अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको एनसीसी स्पेशल एंट्री मिल गई है या कोई और डायरेक्ट एंट्री भी मिल रही है, आपको तैयारी करनी चाहिए एंड बैग पैक करके सीधे पहुंच जाना चाहिए एसएसबी सेंटर में। अब गाइस पहली चीज़ रही बात कि आपको 5 दिन के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। देखो फर्स्ट थिंग इज ऑल यू हैव टू डू इज गेट बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एसएसबी प्रोसेस, कि यार डे 1 में क्या क्या टास्क होंगे, फिर उसके बाद जो स्टेज 2 है आपका मेन असेसमेंट फेज, उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या क्या होने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू, जीटीओ में एंड बोर्ड कॉन्फ्रेंस में। दैट इज द फर्स्ट स्टेप विच एवरीवन शुड टेक। इसके अलावा गाइज आपको रिसोर्सेज कुछ गैदर करने जो कि लिमिटेड होने चाहिए, बिकॉज जितने ज़्यादा रिसोर्सेज आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्टेड भी होंगे, ये मेरी बात आप मान लो। द थर्ड थिंग इज गाइज द इम्प्लीमेंटेशन वाला फेज, जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन में आपको कैसे अपने एसएसबी की तैयारी करनी चाहिए। पहली चीज़, जो स्टेज 1 में आपका ओआईआर होने वाला है एंड पीपीडीटी, आपको उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओआईआर के लिए यू गाइस कैन अगेन प्रैक्टिस योर रीजनिंग टेस्ट, एंड पीपीडीटी के लिए दैट इज द स्टोरी राइटिंग पार्ट। इसकी जमकर प्रैक्टिस करिए, इंडिविजुअल नरेशन की एंड ग्रुप डिस्कशन की भी। रही बात स्टेज 2 की, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी आपका टीएटी होगा, वैट, एसआरटी, एसडीटी, इन सभी चीज़ों की आपको क्लैरिटी पहले से डेवलप करनी पड़ेगी, एंड येस यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट अबाउट दीज। रही बात पर्सनल इंटरव्यू की, अब देखो यार मेरा तो 9th अटेम्प्ट था, तो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट इन माई इंटरव्यू कि मुझे पता था कि ये पीआईक्यू फॉर्म है, इसी से लगभग 80 to 90% क्वेश्चन इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछेगा। एंड गाइज येस, मेरी ये जो एसएसबी एंट्री ये एनसीसी वाली है, तो मुझे एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ के जाना चाहिए। लाइक एनसीसी कब फाउंड हुई थी, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल, कितनी डायरेक्टरेट्स हैं, जो मेरी पर्टिकुलर डायरेक्टरेट है उसमें कितने ग्रुप्स आते हैं, एनसीसी का रैंक स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से कैंप्स होते हैं, मैप रीडिंग के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, हाउ टू फाइंड नॉर्थ, ये बेसिक कंपास के पार्ट्स पूछ लेते हैं। तो एनसीसी की जो बेसिक चीज़ें थी ये सारी चीज़ें मैंने लिख के रखी थी एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। गाइस फॉर द जीटीओ पार्ट व्हाट आई वुड रिकमेंड यू टू सोशलाइज मोर एंड मोर। जितना सोशलाइज करोगे उतना ज़्यादा आप इजीली ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। सेकंड थिंग इज वर्क ऑन योर कंटेंट पार्ट, राइट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स, फॉलो यूट्यूब चैनल्स, ताकि आपके लेक्चरेट में भी काम आ जाए। जीपी का एक फिक्स सा फॉर्मेट होता है, वो याद हो गया तो आप इसीलिए लिख लोगे। एंड पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क के लिए आपको फट्टा बल्ली रस्सी को अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए।
उसके लिए अगेन यू विल फाइंड अनलिमिटेड वीडियोस ओवर यूट्यूब एंड यस इफ यू गाइज आर फाइनेंशियली स्ट्रांग आप ऑफलाइन कोचिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हो एंड आप उन टास्क की क्लैरिटी ले सकते हो। अब गाइज मैं शेयर करूंगा आप लोगों से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था, जो कि मुझे देखो बहुत अभी ब्लरी वे में याद है, बट जितना मुझे याद है आई हैड ऑलरेडी रिटन इट डाउन ऑन माई डायरी, तो मैं वहीं से आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। अब जो मेरा गाइस अटेम्प्ट था वो था सितंबर 2021 में, दैट टू इन भोपाल। अब भोपाल में जब आप वहाँ पे पहुँच गए थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे कोविड का टाइम चल रहा था, ठीक है। तो वी हैड आर मास्क ऑन, फेस पे शील्ड थी, RT-PCR टेस्ट कंपलसरी था एंड इनिशियली वहाँ पे सुल्तानिया इन्फेंट्री का गेट होता है, तो वहाँ पे आपकी बेसिकली रिपोर्ट्स वगैरह चेक करके आपको बसेस में भर भर के अंदर सेंटर पे लेके जाया जा रहा था। तो ऐसे हम भी अंदर पहुँच गए। अंदर जैसे ही पहुंचे उसके बाद बेसिक आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। सो गाइस डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट आउट हो रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ अपने कॉल अप लेटर पे देख लो एंड टेक एवरी डॉक्यूमेंट विद यू इन ओरिजिनल्स। जो कॉल अप लेटर पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज से भी साइन कराने हैं प्लीज़ उन्हें करवा लो। बीच में कभी किसी के नाम अलग हैं आधार कार्ड में 10+2 ये, या आपके फादर या मदर नेम, या आपकी अगर मार्कशीट नहीं है, प्लीज़ इन्हें पहले से अरेंज कर लो, वरना आप इतने दूर जा रहे हो, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पहले दिन वापस आना तो यार नोबडी वुड बी एक्सपेक्टिंग दैट, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, डॉक्यूमेंटेशन हमारी भी हो गई थी। उसके बाद था OIR। अब गाइज मेरा 9th अटेम्प्ट था, उससे पहले मैं सिर्फ 2 बार ही स्क्रीन आउट था एंड रेस्ट 6 टाइम्स आई वाज ऑलरेडी स्क्रीन इन। तो मैंने OIR पे एक समझ लो एक वो प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली थी अच्छे से, दैट आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ। वर्बल टाइप के क्वेश्चंस भी पता थे, नॉन वर्बल के भी पता थे एंड उसके अकॉर्डिंग आई परफॉर्म्ड वेल इन OIR। आई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, हर बार कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। आफ्टर दैट वाज डन आई रिमेंबर कि हमारा जो PPDT का ग्रुप बना था उस टाइम पे, बिकॉज रिपोर्टिंग वाज समवेयर 270+, इसके आसपास थी, 270 के आसपास। तो उसके बाद जब PPDT हमारा शुरू हुआ तो पिक्चर आई डोंट रियली रिमेंबर क्या पिक्चर थी यार उस टाइम पे, अभी बहुत पुरानी मेमोरी है, 5 साल पहले की बात है। तो स्टोरी वगैरह लिखी एंड नरेशन के लिए आई ऑलवेज हैड दिस फॉर्मेट इन माई माइंड कि इनिशियली मेरे को विश करना है ग्रुप को, ठीक है, एज पर द टाइम ऑफ द डे, गुड मॉर्निंग एवरीवन या गुड आफ्टरनून। उसके बाद पिक्चर की स्पेसिफिकेशन बतानी है, दैट इन द पिक्चर शोन टू अस आई परसीव दीज कैरेक्टर्स, उनकी जेंडर एज मूड ये है, द एक्शन ऑफ द स्टोरी इज दिस, एंड उसके बाद माई स्टोरी। तो आफ्टर दिस वंस द नरेशन ऑफ अराउंड 15 पीपल, आई गेस 15 से 18 लोग थे यार हमारे ग्रुप में, बिकॉज रिपोर्टिंग ज्यादा थी तो ग्रुप भी ज्यादा बन गए थे। उसके बाद थी भाई बात ग्रुप डिस्कशन की। नो सी गाइज, पिक्चर ब्लरी होती है, हर इंसान की परसेप्शन भी अलग है उसी हिसाब से, तो इवेंचुअली स्टोरी भी अलग होगी, जिसकी वजह से फिश मार्केट या क्योटिक सिचुएशन बनेगी ही बनेगी। बट अब आप ऐसा भी तो नहीं सोच सकते कि अब आपको चुप रहना है या आपको बस वेट करना है, अपने आप को वहां पे अपना पॉइंट रखने के लिए आपको वेट करना है। बिकॉज देखो इफ यू वेट देन भाई अपना जो आप टिकट है वो घर की कंफर्म कर लो, बिकॉज असेसर्स आर लुकिंग फॉर दोज पीपल हु आर क्रिएटिंग चांसेस, नॉट वेटिंग फॉर देयर चांस, क्योंकि देयर इज नो करेक्ट टाइम। तो इनिशियली आपको इनिशिएटिव वहां पे लेना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में एंड अपने ग्रुप को गाइड करना चाहिए अच्छे से। तो आई गेस हमारा भी डिस्कशन बहुत अच्छे से हुआ था एंड फ्रॉम आर ग्रुप ऑफ आई गेस 17 और 18 पीपल, 3 to 4 ऑफ अस गॉट स्क्रीन्ड इन, ठीक है। तो मेरा स्क्रीनिंग का रेशियो बरकरार रहा एंड आई इवेंचुअली गॉट स्क्रीन्ड इन। अब स्क्रीन इन होने के बाद क्या होता है, यू गाइज गो बैक टू योर लिव इन एरिया, ठीक है, जहाँ पे आप लोग बेसिकली रहते हो एंड मेरा बोर्ड वॉज 22 SSB भोपाल। सो गाइज हम जब रहने गए तो यार पहली चीज़ मैं हमेशा यही करता था, मेरे जितने भी ग्रुप में लोग थे ना GTO ग्रुप में, तो आई यूज टू गेट फेमिलियर विद देम जस्ट बिकॉज आई वॉज क्वाइट एक्सट्रोवर्टेड। तो गाइज मैं भी चाहता था कि मैं सबके बारे में जानूँ एंड वी इवेंचुअली मेकअप अ गुड बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि कल को यार उनके साथ GTO भी तो करना है, तो पहले से एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड होगा तो वहाँ पे जाके भी हम इजीली टास्क कर पाएंगे। अब जब हम लोग सब वहाँ पे गेट टुगेदर में मिले तो वी यूज टू गो फॉर गेम्स टुगेदर, फॉर डिनर टुगेदर, या फिर वहाँ पे बहुत प्लेइंग वाला एरिया है तो वहाँ पे हम साथ में जाते थे। एंड उसी दौरान आई ऑल्सो टोल्ड टू द स्टूडेंट्स दैट आई एम प्रीवियसली रिकमेंडेड, ठीक है, क्योंकि मेरा 9th अटेम्प्ट था तो 8th अटेम्प्ट में इससे पहले मैं AFCAT रिकमेंडेड था। तो गाइस देखो अब ये चीज़ भी ना साइकोलॉजी के लिए आपकी एडवांटेज में जो रिकमेंडेड कैंडिडेट है, बिकॉज मैंने ये चीज़ फील की जब मैंने अपने ग्रुप को बताया कि मैं रिकमेंडेड हूँ, तो भाई मेरा ग्रुप ना थोड़ा सा मुझे अब सीरियसली लेने लग गया कि नहीं यार ही इज समथिंग, ही हैज़ मेड इट। तो GTO में मुझे बहुत एडवांटेज हो गई, ठीक है। देखो
ये चीज़ थोड़ी साइकोलॉजिकल एडवांटेज मुझे थी, बट येस आई नो एट द सेम मोमेंट कि असेसर को मुझसे डबल एक्सपेक्टेशन है। तो टू ऑल द रिपीटर्स या जो भी प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, मैं यही कहूँगा भाई कि आपको अपने से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही होनी चाहिए इफ़ यू आर प्रीवियसली रिकमेंडेड। एंड अगर आप रिपीटर भी हो तो यू हैव टू प्रूव योर वर्थ अगेन, ठीक है? बिकॉज हो सकता है ग्रुप में आप इजिली डोमिनेट कर भी लो, बट असेसर आपको देखना चाहता है एज अ गुड लीडर। अब गाइज उसके बाद नेक्स्ट डे माय साइकोलॉजी टेस्ट वर देयर इन द मॉर्निंग। उस टाइम पे 7 बजे के आसपास रिपोर्ट वगैरह करवाते हैं। एंड यस आई यूज टू हैव वेरी लाइट ब्रेकफास्ट, ताकि मैं वहाँ पे ड्राउजी फील ना करूँ या नींद में। कुछ लोग हैं मैंने देखा वो ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से नींद आने लग जाती है। तो प्लीज़ हैव लाइट ब्रेकफास्ट। एंड गाइज साइकोलॉजी टेस्ट की अगेन आई हैड डन इनफ ऑफ प्रैक्टिस। एंड मैं आपको एक ना सिंपल सी टिप या क्लैरिटी देता हूँ। सबसे पहले आप लोग लिखिए अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है? आपके पेरेंट्स की ओपिनियन आपके बारे में क्या है, आपके टीचर्स की ओपिनियन, आपकी फ्रेंड्स ओपिनियन, आपकी खुद की ओपिनियन, एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। जब आप अपना एसडीटी लिख लोगे ना, तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आ जाएगी क्लैरिटी, ठीक है? कि आपकी यार ये स्ट्रेंथ्स हैं, ये एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है। उसके बाद जब आप अपना टैट वैट और एसआरटी करोगे, तो इवेंचुअली वही क्वालिटीज वहां पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी। देखो गाइस, अब जबरदस्ती तो कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि सर हम चारों टेस्ट को आपस में रिलेट कैसे करें, तो कॉन्शियसली ऐसा करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जो साइकोलॉजी टेस्ट है वो अंडर टाइम लिमिट होते हैं। बट येस, अगर आप एसडीटी सबसे पहले लिखोगे, आपको खुद के बारे में क्लैरिटी होगी, एंड इवेंचुअली फिर आपका जो टैट के रिस्पॉन्सेज हैं, वैट और एसआरटी, वो भी रिलेट होना शुरू हो जाएगा। टैट में आई नेवर यूज टू लीव एनी पिक्चर एंड आई यूज टू फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन, कि 30 सेकेंड मुझे आराम से टाइम इन्वेस्ट करना है एंड एक थीम सोचनी है, पिक्चर का एक पर्पस डिसाइड करना है, एंड फिर एक्शंस लिखने हैं डिटेल में। टैट आई कंप्लीटेड इट। ब्लैंक स्टोरी में आई यूज टू राइट एनी पिक्चर और एनी स्टोरी रिलेटेड टू माई पर्सनल लाइफ इटसेल्फ। तो मैं पीआईक्यू फॉर्म में देखता था यार कि मैंने लाइफ में 5 से 10 ऐसे अचीवमेंट वाले काम क्या किए हैं, तो उसी इंसिडेंट को एलेबोरेट करके आई यूज टू राइट माई ब्लैंक स्टोरी। That again was very easy test for me. 15 seconds के लिए वर्ड आता था, I used to associate it. And जरूरी नहीं है यार आपको पूरा सेंटेंस से लिखना है। Let's say आपको वर्ड आ गया मदर, I used to write role model in front of it, क्योंकि I consider my mother as my role model. That's totally fine, ठीक है? Let's say वहाँ पे मेरे को वर्ड आ गया डिसिप्लिन, मैंने लिख दिया वहाँ पे एनसीसी, क्योंकि उस टाइम पे 15 सेकंड में कभी कभी सेंटेंस लिखने का टाइम नहीं होता। बट येस, आई विल एडवाइज यू पीपल कि 95% तो आप सेंटेंस ही लिखें। एंड उसमें वही है, आई, ही, शी, वी, राम, नेहा, किसी का नाम यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू राइट वेरी जेनेरिक सेंटेंसेस एंड काइंड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंसेस। उसके बाद एसआरटी में गाइज एक चीज आई यूज टू रिमेंबर कि यार मुझे मिनिमम 45 करने हैं। एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री के एसआरटी में आई गेस आई डिड 53, जितना आई रिमेंबर वीकली, या इसके आसपास ही मैंने किए होंगे। 60 मैंने किसी भी अटेम्प्ट में नहीं किए। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा कि मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी, बिकॉज इन माई SRT रिस्पॉन्सेज आई यूज टू इन्वेस्ट इन एवरी स्मॉल एक्शंस। मैं डिटेलिंग बहुत अच्छे से करता था। जैसे कि एक SRT लेते हैं, यू आर गोइंग टू योर सिस्टर्स विलेज, ऑन द वे योर साइकिल ब्रोक डाउन एंड रेन ऑल्सो स्टार्टेड हैपनिंग। अब कुछ बच्चे लिखते हैं कि रेन होगी तो ही टुक अ शेड, फिर उसके बाद वो वहां से ऑटो वगैरह लेके वो सिस्टर के वहां पे पहुंच गया। तो इसमें व्हाट आई यूज टू राइट, देखो यार बारिश हो रही है, बट ऐसा थोड़ी मेंशन है कि ये विंटर का टाइम है, समर का टाइम भी तो हो सकता है। तो आई यूज टू राइट कि ही एंजॉयड द रेन, repaired the cycle from nearby mechanic shop, reached sisters village. So I completed it properly. 2 लाइंस का स्पेस मिलता है। प्लीज गाइज एसआरटी को ना कंप्लीट किया करो, आधा अधूरा मत छोड़ दिया करो, ठीक है? जैसे कि लेट्स से ये एसआरटी बहुत कॉमन है कि आप घर पे आयरन कर रहे थे, कपड़ों को प्रेस कर रहे थे, ठीक है? सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। तो प्रेस का जो स्विच है उसमें आग लग गई, तो आपने क्या किया? अब बच्चे लिखते हैं कि उसको ऑफ कर दिया बस। बट गाइज आपको यहाँ तक अपनी एसआरटी को नहीं छोड़ना। आपने मेन स्विच ऑफ किया, उसके बाद यू गेव दिस फॉर रिपेयरिंग, क्योंकि रिपेयर करके वो चीज ठीक हो जाएगी। तो आपको चीजों को समेटना भी है, एंड एसआरटी में जो भी प्राइम पर्पस है उसे अचीव करना है। एंड गाइस इसके बाद द लास्ट टेस्ट वाज एसडीटी, जो कि यार बहुत अच्छे से रट गया था उस टाइम पे, तो हमने अच्छे से लिख दिया था। अब टॉकिंग अबाउट माई इंटरव्यू वॉज ऑन सेकेंड डे इटसेल्फ, ठीक है? तो आई वॉज थिंकिंग अ लॉट यार कि मैं तो प्रीवियसली रिकमेंडेड हूँ, तो मुझसे कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास पहुंचा, ठीक है? एंड इनिशियली यार वही है, 5 या 10 मिनट तो दे ट्राई टू मेक यू फेमिलियर अराउंड द एनवायरनमेंट, आपकी जर्नी के बारे में पूछते, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से आया था तो जर्नी के बारे में पूछ रहे थे। उसके बाद अगेन ही स्टार्टेड विद अ बिट ऑफ माय बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड एंड द प्लेस आई एम कमिंग फ्रॉम। उसके बाद ही आस्क्ड मी कि अनुराग आप AFCAT ऑलरेडी रिकमेंडेड हो, तो अब आप आर्मी में क्यों ट्राई कर रहे हो?
तो गाइज ये आपको भी बहुत ज़्यादा जगह पे ये कन्फ्यूजन आती होगी कि यार मैं इससे पहले रिकमेंडेड किसी और चॉइस ऑफ सर्विस के लिए हूँ, इसके लिए अलग हूँ। तो गाइज आपका आंसर भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। अब व्हाट माय आंसर वाज, मैंने बोला कि सर सिंस माय इनिशियल अटेम्प्ट्स आई हैव ऑलरेडी बीन फैसिनेटेड टुवर्ड्स आर्मी ओनली। मेरे इनिशियल पहले अटेम्प्ट्स भी आर्मी के थे। मेरे सर जो स्कूल में प्रिंसिपल थे वो भी एक्स आर्मी कैप्टन थे। मैंने एनसीसी भी आर्मी विंग से की है। तो सो सर ज्वाइनिंग आर्मी इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड सर रही बात एफकैट में मैं फ्लाइंग के लिए हूँ, तो सर यहाँ पे भी मैं एविएशन के लिए ही जाऊँगा आर्मी में अगर हो गया, बिकॉज आई लव हेलीकॉप्टर्स। तो उसने बोला कि फाइटर्स का नहीं आपको इंटरेस्ट एंड ऑल। मैंने बोला नहीं सर उतना ज़्यादा नहीं है जितना कुछ लोगों को होता है, इट्स जस्ट अबाउट द फ्लाइंग थिंग विद विच आई एम फैसिनेटेड। उसने बोला ऐसा क्यों? फिर हाँ बीच में आई जस्ट टोल्ड अ लाइवली इंसिडेंट टू अ सर कि सर मेरे घर वाले फैमिली ट्रिप के नाम पे हर बार ना वैष्णो देवी लेके जाते हैं, विच इज़ इन कटरा, विच इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल पिलग्रिमेज। तो सर वहाँ से हम आते टाइम पे ना, अब पिछले कुछ सालों में हम बीच में थक जाते थे, वी यूज्ड टू गेट टायर्ड ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज। तो हमने क्या किया, हम हेलीकॉप्टर से आना शुरू हो गए। तो सर वहाँ से मुझे लगा यार कि दिस इज सच एडवेंचरस एक्सपीरियंस। तो सर वहाँ से मुझे फ्लाइंग के बारे में थोड़ा सा फैसिनेशन हुई। नहीं तो मैं पहले से ही काइंड ऑफ आर्मी फैन था, तो थोड़ा सा वो जस्टिफिकेशन हो गया। उसके बाद अगेन ही आस्क्ड मी अबाउट माय एनसीसी लाइफ, कि एनसीसी में कौन कौन से कैंप्स अटेंड किए। एंड ऑल्सो वन थिंग गाइज, एनसीसी में आई वाज अंडर ऑफिसर, ठीक है। बहुत ज़्यादा जगह पे आप लोग जूनियर अंडर ऑफिसर भी बोलते हो। तो उसने मुझे ये चीज़ पूछा कि आप सीनियर अंडर ऑफिसर क्यों नहीं बने। तो आई इवेंचुअली टोल्ड हिम सर जो सीनियर अंडर ऑफिसर था उसने आरडीसी भी लगाया था, टीएससी भी लगाया था, एंड यस ही वाज फ्रॉम बीए इटसेल्फ। तो आई गेस सर ही कुड हैव इन्वेस्टेड रियली डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन द एनसीसी पार्ट, बिकॉज सर मैं बीएससी वाला भी था और मुझे पढ़ाई भी करनी थी। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं मुझ में वो पोटेंशियल कम है, but sir just because he had more time to invest in NCC and his priorities were quite clear, so we also supported that decision of our seniors and खुद भी हमने उसको nominate किया to become senior under officer। तो ऐसे ऐसे करके जस्टिफाई हो गया। एंड उसके बाद यार यही चीज़ पूछते कि अगर इस बार आप सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या करोगे, ये वो। बाकी मोस्टली पीआईक्यू कवर करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स एंड जो भी चीज़। तो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ एंड आई आंसर्ड हिम। 30 से 35 मिनट इंटरव्यू चला। रही बात अब जीटीओ की। अब गाइस जीटीओ में हमारा 8 लोगों का ग्रुप था एंड इन दैट ग्रुप 4 of us वर प्रीवियसली रिकमेंडेड। तो आप लोग ये सोचो मेरे अलावा 3 लोग और भी प्रीवियसली रिकमेंडेड है। सो द ग्रुप वॉज वेरी मच कम्पिटिटिव एंड मज़ा भी आया उनके साथ काम करने में। तो एक चीज़ मैं सब लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि भाई डोंट वेट फॉर द करेक्ट अपॉर्चुनिटी। इनिशियली ही आपको एक इंप्रेशन अच्छे से सेट करना पड़ेगा। ग्रुप डिस्कशन के जो भी टॉपिक्स थे उस टाइम पे करंट अफेयर्स से ही आए थे, जैसे कि हर बार आते हैं। एंड आई यूज टू गो थ्रू लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज, कभी कभी न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता था, नॉट दैट रेगुलर बट पढ़ लेता था। तो आई डिड वेल इन ग्रुप डिस्कशन। जीपी यार आई कंप्लीटेड इट एवरी टाइम, ठीक है, क्योंकि जीपी का एक बार फॉर्मेट आपको याद हो गया एंड कम से कम 5 से 10 जीपीज आप सब लोग लगा के जाइए, बिकॉज वहां पे गाइस टाइम ना आपको 10 मिनट का पता नहीं लगेगा। एंड आफ्टर दैट पीजीटी एचजीटी, गाइस कीप ओनली वन सिंपल रूल इन योर हेड दैट यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। तो मेरा एनसीसी स्पेशल एंट्री भी था, मैं प्रीवियसली रिकमेंडेड भी था। तो मेरे पे यार एक चीज ऑलरेडी एक बर्डन सा था कि नहीं, आई हैव टू प्रूव माई वर्थ अगेन। तो पहला टास्क पीजीटी में आसानी होता है, नॉर्मली फट्टा लग के हो जाता है। तो आई जस्ट वेंट फॉरवर्ड विद अ बोल्ड वॉइस। आई टोल्ड माई कंपेनियंस की गाइस ये फट्टा लगाओ, ऐसे चलते हैं। दूसरे में अगेन आई इन्वेस्टेड फ्यू ऑफ माई आइडियाज इन द प्लान एंड येस आई वॉज फ्लेक्सिबल इन चेंजिंग माई आइडियाज, क्योंकि मुझे पता है मेरे ग्रुप में और भी समझदार लोग हैं और भी रिकमेंडेड है। तो बीच में मैं उनकी भी सुन रहा था। तीसरे चौथे में इवेंचुअली सब लोग ही ब्लैंक हो जाते हैं। तो उस टाइम पे येस आई गॉट डिसेंट अमाउंट ऑफ आइडियाज, बिकॉज मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी थी, कुछ पीडीएफ्स भी मेरे पास पड़ी हुई थी। तो आई हैड रिसर्च्ड एंड कमांड टास्क भी मेरा बॉम्ब वाला था। अब वो बॉम्ब वाले में गाइस क्या होता है, 2 से 3 रास्ते आपको आपका जीटीओ बताता है, यू हैव टू गो इनसाइड एंड यू हैव टू पिक अप द बॉम्ब। एक गलती कभी मत करना कि आप जो बॉम्ब उठाने के लिए जा रहे हो तो खुद ना जाके आप अपने सबॉर्डिनेट को भेजो। अपने सबॉर्डिनेट्स की सेफ्टी सबसे पहले इंश्योर करनी है, बॉम्ब खुद ही जाके लाना है। एंड बीच में गाइस कमांड टास्क में जीटीओ सर बहुत ज़्यादा बीच में आप में प्रेशर डालेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये रेड कलर का हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर टूट गया है, तो अब आप क्या करोगे? मेंटेन अ स्माइल, रिलैक्स करो भाई, असली में बॉम्ब थोड़ी फूट रहा है वहाँ पे, ठीक है। रिलैक्स करना है एंड बस दिमाग ओपन रखना है एंड कीप ऑन गिविंग हिम आइडियाज। टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल गाइस, मैं एनसीसी का ही था यार उस टाइम पे, आई वाज वेरी फिट। आई गेस आई डिड 11 और 12 ऑब्स्टिकल्स, दैट वाज गुड। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ जोश, ठीक है। अपने एंड से यही ट्राई किया यार कि मेरे ग्रुप में अगर कोई भी कैंडिडेट इशू फेस कर रहा है 6 फीट वॉल को क्लाइंब करने में, स्पाइडर वेब, तो आई यूज टू पुश हिम फॉरवर्ड
एंड मैं हमेशा लास्ट में आता था जस्ट बिकॉज आई वॉज फ्लेक्सिबल एंड थोड़ा सा मैं लाइट वेट भी था, तो आई यूज्ड टू पुश एवरीवन इन फ्रंट एंड आई बिलीव ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस इज नॉट अबाउट कमिंग फर्स्ट, इट्स अबाउट कंप्लीटिंग विद योर इंटायर ग्रुप विदाउट एनी कैजुअलिटी। तो ये चीज़ थी एंड फाइनल ग्रुप टास्क में भी गाइस आई अगेन टुक अ लीड, ठीक है, वही मेरी मेंटालिटी थी कि मुझे आगे रहना है, आगे रह के भले ही कोई आइडिया भी ना आए या मेरा आइडिया फेल हो जाए चलेगा, बट रहूंगा मैं आगे, बिकॉज सिंपल सी चीज़ है यार, आर्म्ड फोर्सेस दे आर लुकिंग फॉर लीडर्स, ठीक है, हु कैन बी द फेस, हु कैन लीड बाय एग्जाम्पल। अब तुम ऐसा सोचोगे कि तुम ग्रुप के पीछे पीछे रहोगे तो तुम नोटिस ही कैसे हो गया असेसर को, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। एंड यस, फिर बोर्ड कॉन्फ्रेंस थी। यस, बोर्ड कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी एलेबोरेट करूंगा बिकॉज कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं पहले भी सोच रहा था और वहाँ पे बोर्ड कॉन्फ्रेंस में यही क्वेश्चन आ गए। पहली चीज़, बोर्ड कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले, मतलब मेरी बोर्ड कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले एक सजेशन बुक आती है सबसे आगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमें ऑलरेडी स्टाफ बोलता है कि भाई है कुछ तो लिख दो, अंदर जाके कुछ फालतू मत बता देना। तो हमने भी कुछ नहीं लिखे, ऐसा सब ब्रीफिंग वगैरह होगी। माई चेस्ट नंबर वॉज चेस्ट नंबर 19। अब मेरे चेस्ट नंबर, मतलब मैं बाहर हूँ तो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इवेंचुअली यार एक बहुत बड़ी मिथ है ये कि जब आपका वेटिंग टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आप बॉर्डर लाइन केस हो। नो डाउट ये रियलिटी भी हो सकता है, बट यार उसके अलावा भी अब असेसर 5 दिन में एक बार मिलते हैं तो ऑफिशियली वो भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं सेंटर से रिलेटेड, या कभी कभी कोई गेस्ट विजिट करता है या उनकी ब्रेक्स भी होती हैं बीच में, तो फालतू टेंशन क्यों लेनी। तो मैं ना बाहर मस्त ये सोच रहा था कि यार भोपाल से वापस मैं चंडीगढ़ पहुँचूंगा तो कॉलेज के अलावा मैं अगर रिकमेंड हो गया तो पक्का अपने एनसीसी में जाऊंगा एंड डेफिनेटली आई विल शेयर दिस गुड न्यूज़ विद माय जूनियर्स एंड थोड़ा फ्लेक्स भी बनेगा। तो मैं ये चीज़ सोच रहा था एंड मेरे दिमाग में था कि क्या पता अंदर जाके इंटरव्यूइंग ऑफिसर मुझसे यही क्वेश्चन पूछ ले। अब हुआ क्या, मैं जैसे अंदर गया, आई विश्ड द बोर्ड प्रेसिडेंट, आई टुक माई सीट, पहला ही क्वेश्चन वहाँ पे, अनुराग व्हाट वर यू थिंकिंग आउटसाइड। मैं तो खुश, मैंने बोला यस आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो मैंने नॉर्मली बताया कि सर what I was thinking outside is if I get recommended this time in my 9th attempt as well, I will go back to Chandigarh and have a celebration with my NCS juniors. तो वो बोलते हैं how are you so sure about it कि आप रिकमेंड हो जाओगे। तो मैंने बोला सर कि इस बार भी जो 5 दिन थे सर, आई गेस आई हैव गिवन माई बेस्ट इन एवरी टास्क, भले वो साइकोलॉजी टेस्ट हो, इंटरव्यू, GTO। आई नो सर देयर कुड हैव बीन some improvements, but sir taking everything in an optimistic manner, I believe sir I will be making it। तो बोलते अच्छा दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो बोलते कि अच्छा मुझे ये बताओ आप 5 ways हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर SSB दिस टाइम, मतलब 9th अटेम्प्ट के लिए आपने पर्टिकुलरली कैसे प्रिपेयर किया। तो मैं शुरू हो गया कि सर पहली चीज़ जो प्रीवियस अटेम्प्ट था वहाँ को मैंने एनालाइज किया, क्या क्या अच्छी चीज़ें की थी जिसकी वजह से मैं रिकमेंड हुआ। उसके बाद सर मैंने अपनी डेली रूटीन पे फोकस किया, फिटनेस, कम्युनिकेशन के लिए चीज़ें की। तीसरी चीज़ सर साइकोलॉजी टेस्ट की प्रैक्टिस की, इंटरव्यू दिए कुछ। सर चौथा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। जैसे ही चौथा या पांचवा बोलने लगा उन्होंने क्वेश्चन स्विच कर दिया, फिर बीच में कुछ SRTs पूछी, अब इतना क्लियरली तो याद है नहीं, बट येस SRT मैंने बहुत ध्यान से सुनी एंड बीइंग रिसोर्सफुल आई आंसर्ड हिम अकॉर्डिंगली। एंड उसके 1 या 2 मिनट बाद ही गाइस वी वर सेंट ऑफ। एंड उसके बाद जब सबकी बोर्ड कॉन्फ्रेंस होगी तो येस देयर वाज वन लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ पैराशूट रेजिमेंट, ओके, तो उनकी मैरून बैरे होती है, दिख जाता है क्लियरली। तो ही केम टू द हॉल एंड एड्रेस्ड ऑल ऑफ अस एंड देन एक बहुत उन्होंने शॉकिंग चीज़ बताई। क्या शॉकिंग चीज़ थी भाई, फाइल तो ओपन करते ही है भाई, थोड़ा सा ड्रामा तो चाहिए होता है उन लोगों को, है ना, थोड़ा वो एक मसाला चाहिए होता है जैसे बॉलीवुड की मूवीज में होता है। उन्होंने बोला गाइस इट वाज ग्रेट होस्टिंग ऑल ऑफ यू, बट टू माय सरप्राइज ओनली वन ऑफ यू हैव मेड इट दिस टाइम। मतलब सबसे पहले ये देखो आप, 270 प्लस लोगों की रिपोर्टिंग थी, उसमें से 24 लोग हम स्क्रीन इन हुए, ठीक है, उनमें से भी 16 लोग फ्रेशर्स थे, पहले 2 ग्रुप 8-8 के, लास्ट के 8 हम रिपीटर्स थे। तो बोलते अब इनमें से भी एक ही रिकमेंड हुआ। हम सारे भाई कंफ्यूजन में, शिट भाई अब ये तो यार दिक्कत होगी, हम तो ऑलरेडी 4 प्रीवियसली रिकमेंडेड है भाई, हम में से भी अब एक ही है, तो तीनों को तो वापस जाना पड़ेगा। अब असेसर कभी कभी मस्ती मजाक करते हैं, बोलते ओके टेक अ गेस। अब हर कोई गेस करने लग गया, कोई बोल रहा चेस्ट नंबर 16, 13, 14 या जो भी है। फिर एक मतलब मेरे साथ का ही दोस्त था, ठीक है, उसने मेरा चेस्ट नंबर बोला, चेस्ट नंबर 19। तो लेफ्टिनेंट कर्नल बोला यस इट्स चेस्ट नंबर 19। भाई मैं इनिशियली वो ब्लैंक हो गया, क्योंकि देखो इससे पहले मैं AFCAT में रिकमेंडेड था, बट उस टाइम पे हम 4 लोग रिकमेंड थे, बट 24 लोगों में से अकेले रिकमेंड होना, दैट इज समथिंग स्पेशल। तो उसने बोला ओके स्टैंड अप एंड अनाउंस योर रोल नंबर। वो पहले तो भाई रोल नंबर ही याद नहीं आता, अपना नाम ही भूल जाता पहले तो, ठीक है, वो 6 या 7 डिजिट का अपना रोल नंबर सुना हो एप्लीकेशन पे। उसके बाद ही कॉल्स यू टू द स्टेज, उसके बाद आपको चेस्ट नंबर पहनाते हैं, और जो बाकी के चेस्ट नंबर है भाई वो हमारे साथ ही होते हैं, और हम तो इतनी एक्सपेक्टेशन लेके रखते हैं यार कि और ज़्यादा लोग होंगे, बट AQ है, उसके बाद
There was kind of awkward silence. He congratulated me and he just told me to report it to the main office for the documentation या कुछ चीज़ें थी. उसके बाद यार अगेन गाइस देखो, अब ऐसा तो है नहीं आप अकेले ही अपनी ही मेहनत से रिकमेंड हो, आपका ग्रुप भी काफ़ी अच्छा था. सो व्हाट आई डिड इनिशियली, रिकमेंड होने के बाद भी आई जस्ट ग्रीटेड माई जो भी मेरे कंपेनियंस थे, साथ के दोस्त थे, वो हमने कॉन्टैक्ट्स वगैरह तो पहले से एक्सचेंज करके रखते हैं. एंड फ्रेशर्स में से भी कुछ लोग आए थे टू कॉन्ग्रेचुलेट, तो अगेन आई विश देम ऑल द लक. उसके बाद गाइज नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स माई मेडिकल स्टार्टेड एंड यस मेडिकल एक्सपीरियंस वॉज वर्स्ट. वाई? बिकॉज वहाँ पे गाइज आई वॉज एबल टू क्लियर एवरी सेगमेंट ऑफ माई मेडिकल्स, बट सर्जिकल में आई वॉज डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट. ठीक है, तो वहाँ पे कर्नल सर थे, सर्जिकल डिपार्टमेंट भोपाल MH, एंड आई वॉज अनेबल टू डू द स्क्वाट्स. ठीक है, उठक बैठक कहते हो ना आप, बट लेग्स ज्वाइन करके, हैंड्स को ज्वाइन करके यू हैव टू सिट एंड स्टैंड. तो आई वॉज अनेबल टू डू इट. अब इसके पीछे का एक रीजन क्या है कि 2012 में आई हैड अ फीमर फ्रैक्चर ऑफ माई राइट लेग. ठीक है, थाई बोन होता है वो टूट गई थी, तो उसके बाद इम्प्लांट हुआ था, दैट गॉट रिमूव्ड. तो जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है अराउंड दैट, दे गॉट अ बिट स्टिफ. तो उसकी वजह से आज भी यार जब चारपाई पे बैठना होता है, फेस फ्यू बिट चैलेंजेस, तो उसी की वजह से आई गॉट अनफिट. एंड उसके बाद मैं चंडी मंदिर भी अपील करने गया था, देयर ऑल्सो आई गॉट अनफिट. बट चलो, यू नो दैट वॉज ऑल द एंटायर एक्सपीरियंस विच हेल्प यू टू बिकम अ बेटर ह्यूमन एंड हेल्प यू टू टेक फेलियर्स ऑल्सो एज लर्निंग्स यार. ठीक है, अब देखो फिटनेस जेन्युइनली हमारे हाथ में नहीं, जितना हम कर सकते हैं उतना तो कर ही सकते हैं, बाकी फौज की अपनी रिक्वायरमेंट्स है. एंड कभी कभी तो मैं एक चीज़ यही मानता हूँ कि समटाइम्स यू डोंट लूज द थिंग्स लूज यू. ठीक है, दैट्स माई पर्सपेक्टिव. तो बाकी तो मैं हर इंसान को वही कहूँगा, इनकेस अगर आपका मेडिकल भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है या मेरिट, डोंट वरी अबाउट इट, मे बी गॉड्स प्लान इज वर्किंग. सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट द NCC एक्सपीरियंस सो फार. ठीक है, इनकेस यार आपको और कुछ इंसाइट्स जाननी है, आपको लेट्स से हमें ज्वाइन करना है फॉर योर SSB प्रिपरेशन. ठीक है, इन आर upcoming slides, ठीक है, we have definitely shared few numbers. You guys can reach out to us and join our online program or definitely consult us for your preparation, right? So guys, जिन का NC special entry आ रहा है and you are aiming to join Officers Training Academy Chennai, let me tell you, you have it in you. Stay consistent, prepare well, and all the very best.